Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ आयुक्त सभागार में MSEFC चेयरपर्सन सेल्वा कुमार जे आयुक्त मेरठ मंडल द्वारा मेरठ मंडल में माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा बनाए गए मध्यस्थता पोर्टल का उद्घाटन किया गया। आयुक्त ने कहा कि लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक इकाई की समस्याओं का समाधान किए जाने हेतु लगातार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में मध्यस्थता पोर्टल लंबित वाद निस्तारण को और आसान एवं पारदर्शी बनाएगा तथा उद्यमियों को घर बैठे पोर्टल से समस्त जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि उद्यमियों के प्रत्येक समस्या का निस्तारण आसानी से सरल एवं सुलभ प्राप्त हो सके। इसी के दृष्टिगत मध्यस्थता पोर्टल सकारात्मक पहल है जिसका लाभ कोई भी उद्यमी आसानी से प्राप्त कर सकता है। उद्यम और उद्यमी शासन की प्राथमिकता में है। उसी के अनुरूप इन्वेस्टर समिट हो या मध्यस्थता पोर्टल उद्योग को गति प्रदान करने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर MSEFC मेंबर्स अजय गुप्ता, IIA कुलभूषण अग्रवाल, लघु उद्योग भारती SK मजुमदार, LDM कैनरा बैंक तथा दीपेंद्र कुमार उपायुक्त उद्योग आदि उपस्थित रहे। इस काउंसिल का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसमें कोर्ट फीस नहीं है। यू डोंट हैव टू सबमिट एनी कोर्ट फीस। सेकेंडली, इसमें कोई डिलेज नहीं है फर्दर हियरिंग के बाद। इसमें बहुत ज़्यादा डेट पर डेट जो सुनते हैं ना आप लोग, वो इसमें नहीं है। 2 रिकन्सिलेशन है जो हम लोग मीटिंग करते हैं कि लोग उसमें समझौता कर लें, और 3rd मीटिंग में हम लोग ट्राई करते हैं कि वो फाइनल कर लें। थर्डली, MSME का फायदा इसमें यह है कि इसकी अपील फिर लाई करती है सीधे हाई कोर्ट में। तो इसमें काफ़ी लोग ये कोशिश कर रहे हैं, हमारे देखते हुए पिछले 1 साल में ही कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि समझौता हमारा हो जाए और जो जेन्युइन पेमेंट जिनको करना है वो लोग आगे आ रहे हैं। अदरवाइज सबसे बड़ी कमी हिंदुस्तान में यही है आजकल कि लैक ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन यहाँ 0 है। अगर यहाँ कोई किसी का पेमेंट ना करे तो आप कुछ कर नहीं सकते। सिविल कोर्ट का कोई एंड नहीं है, इसलिए ये काउंसिल इस मामले में बहुत मददगार है। फैमिलियर माहौल में यहाँ पर उस काम को करते हैं जिससे सुनवाई करने वाले को भी और अपोजिट पार्टी को भी यहाँ पर एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर मिलता है। और उस फैमिलियर एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें उसमें आवश्यक नहीं है कि वकील साथ में आए। कई बार बहुत छोटे केस होते हैं, सामने वाला उसके लिए बड़ी हिचक मानता है, तो उसमें ये भी सुविधा है कि वो व्यक्ति स्वयं भी अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है, अपने केस को प्रस्तुत कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें लाभ है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पिछले जब से मैडम आई हैं तब से इसमें बहुत अच्छी प्रगति हुई है, और हो सकता है कि अगले 1-2 महीनों में बिल्कुल हम अपडेट आ जाएंगे। जितने भी केस हमारे पास पेंडिंग थे, कुछ कानपुर से बहुत केस आए थे, कुछ लोग आज ऐसे भी हैं कि जिनकी 1 साल बाद आज सुनवाई हो रही है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे से ये बहुत अच्छा, आज का ये प्रयास बहुत अच्छा है। वेबसाइट के लिए मैं दीपेंद्र सर को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत मेहनत से उन्होंने इसमें मेहनत करी है, और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करी है। अमित जी की उनके साथ की पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें और सुझाव आएंगे इसमें वेबसाइट में और उस प्रकार से प्रगति हम कर पाएंगे, और आप सबके सुझावों से ही आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्बिट्रेशन एंड रिकन्सिलेशन काउंसिल है, तो ये सुलह एंड मध्यस्थता एक्ट में ही लिखा हुआ है टर्म, तो वी यूज द सेम टर्म मध्यस्थता, जिसमें आर्बिट्रेशन का फोकस करते हैं। मैडम, कानपुर के बाद मेरठ में आपने बताया कि बहुत ज़्यादा केसेस हो गए थे, तो इसलिए मेरठ को एक सेंटर बनाया गया है केसों के निस्तारण के लिए। लगभग मेरठ मंडल की बात करें तो कितने केसेस होंगे? हमारे रिकन्सिलेशन में लगभग 650 से ज़्यादा केसेस हैं, एंड आर्बिट्रेशन को लेंगे लगभग 290 से ज़्यादा केसेस अभी पेंडिंग में है करंट। इसमें नया केसेस जो पोर्टल समाधान पोर्टल में वो आएंगे, वहाँ से और भी रेफर होके आएंगे। कई केसेस पोर्टल में करने पे ही कुछ रिकन्सिलेट होके निस्तारण हो जाता है। उस हिसाब से देखेंगे तो अचीवमेंट्स हमारा बड़ा है, बट एट द सेम टाइम पेंडेंसी मॉनिटरिंग के लिए जो पोर्टल का मंशा है, तो वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ इट थ्रू द पोर्टल। हमारा पेंडेंसी बहुत अधिक है। यूपी में आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट होगा हमारे पास जो केसेस है। किस तरीके से वर्क करेंगे? ये एक्चुअली मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं होता है, एनी MSME कंपनी कैन अप्रोच द काउंसिल थ्रू द पोर्टल, उनको अप्लाई करना पड़ेगा।
ये पोर्टल स्पेसिफिकली मीरठ के लिए बनाया गया है क्योंकि हमारे पास रिकन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन को मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल नहीं था अभी के लिए। सेकेंडली नोटिस सर्व करने में ये पोर्टल हमारा मदद करेगा। सेकेंडली डेट्स, क्योंकि पार्टीज इंडिया में कहीं पे भी हो सकते हैं, कुछ तो अब्रॉड भी हो सकते हैं, तो दे कैन एक्चुअली हैव उसमें से पता कर सकते हैं हमारा केसेस कब लगाए हैं, उसमें दे कैन एक्चुअली फाइंड आउट। तो उसके हिसाब से अपना जवाब देना हो या अपना पक्ष प्रस्तुत करना हो, लीगल एड लेना हो, तो वो सब कर सकते हैं। एंड सेकेंडली इसमें हमारा अचीवमेंट्स मॉनिटरिंग का भी मैकेनिज्म है, ताकि एक बार अगर अवार्ड हो भी गया है उसके बाद भी देयर आर मेनी प्रोसीजर, तो वी हैव टू एंश्योर उनका पेमेंट एक्चुअली हो जाए। तो उसमें इस पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग करना इजी हो जाएगा। तो ऑल द फेजेस वी आर एबल टू मॉनिटर प्रिलिमिनरी केसेस थ्रू द हियरिंग एंड आफ्टर हियरिंग के बाद जो डिस्पोजल है उसका, तीनों। माना जाए कि आने वाले समय में लघु उद्योगों को राहत मिलने वाली है उनके केस। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का पूरा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के द्वारा कि हम लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं इनका फैसिलिटेशन हो जाए, ताकि इनका पेमेंट समय पे हो जाए, क्योंकि जितने भी पेमेंट समय पे हो जाएंगे तो वो फिर इकोनॉमी में लगाते हैं, तो उसमें हमारा और बढ़ावा हो जाएगा। और मीरठ मंडल में जितने भी कंपनीज हैं उनको बहुत सहयोग मिल जाएगा। समय पे हो जाए, क्योंकि जितने भी पेमेंट समय पे हो जाएंगे तो वो फिर इकोनॉमी में लगाते हैं, तो उसमें हमारा और बढ़ावा हो जाएगा। और मीरठ मंडल में जितने भी कंपनीज हैं उनको बहुत सहयोग मिल जाएगा।